फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है। आईटीआर फॉर्म्स 1, 2, 3, 4 इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव हो चुके हैं और बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अपनी आईटीआर फाइल करना शुरू कर दिया है। क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइल करने का क्या यह सही समय है? अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त आपको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है? अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने होंगे? इन सभी बातों को आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सबको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। Hi friends, welcome back to my channel. I am CA अनीता अग्रवाल। हमारा मोटिव है आपको सिंपल लैंग्वेज में टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग की डेट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जिनकी ऑडिट नहीं है इस 31 जुलाई 2024। अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब आपके पास नेक्स्ट डेट है बिलेटेड रिटर्न बाय 31 दिसंबर 2024। अगर आप अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके जो भी प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर लेट फी अप टू 5000 लाइवेबल हो जाएगी और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हैं इन दैट केस आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन ही नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की लास्ट एंड ओनली डेट फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न इज 31 जुलाई 2024। आपके पास बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे ये डेट मिस हो जाती है तब आपको आपके सभी डिडक्शंस को सैक्रिफाइस करना होगा और आप ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजिम में फॉल हो जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आप अभी अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2024 तक प्रिपेयर्ड नहीं है, इन दैट केस हमारा आपसे सजेशन है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी का सेल्फ कंप्यूटेशन करें और अपनी आईटीआर 31 जुलाई 2024 तक फाइल करें। एक बार आपने रिटर्न फाइल कर दी, अगर आपको फ्यूचर में उसमें कोई चेंजेस करने हैं या आपसे कोई इनकम मिस हो गई है, इन दैट केस आपके पास ओल्ड टैक्स रिजिम में भी रिवाइज रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन है टिल 31 दिसंबर 2024। यहाँ न तो आपको अपने डिडक्शन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे न ही कोई लेट फी पे करनी होगी। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है और आपको किन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करना है, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करने चाहिए। फॉर्म 16 जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाता है, फॉर्म 26 AS जिसमें आपकी सभी TDS और TCS की डिटेल्स अपडेट होती हैं, और फिर आता है आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS जिसमें आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शंस, अगर आपकी GST की सेल परचेज है, आपकी इंटरेस्ट इनकम,
डिविडेंड इनकम, आपने कोई भी शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस की हैं, या फिर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है, या आपकी कैश डिपॉजिट्स की डिटेल, सभी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ योर टैक्स लायबिलिटी, आपका अगर कोई डिमांड बैठ रहा है या रिफंड क्लेम है या कोई स्पेसिफाइड हाई ट्रांजैक्शंस है, इन सभी की डिटेल्स आपके AIS और TIS में आपको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए ये अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप अपनी ITR फाइल करें तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर से कंसिडर करें। बट above all these documents is your bank statement. आप अपनी ITR फाइल करते वक्त आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपना बेसिस बनाना है। आपको ये देखना है कि जो भी आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं और उन ट्रांजैक्शंस का आपके फॉर्म 26AS या TIS या AIS में कोई मिसमैच तो नहीं। अगर आपके बैंक के स्टेटमेंट और आपकी फॉर्म 26AS में कोई मिसमैच है तो आप ट्रेसेस के पोर्टल पर टिकट रेस करके उसे रेक्टिफाई करवाएं, और आपकी कोई भी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें और AIS और TS में कोई भी मिसमैच है, आप उसे भी इनकम टैक्स पोर्टल पे फीडबैक देकर उसे रेक्टिफाई करवाएं। अपनी ITR फाइल करने से पहले अपने इन सभी स्टेटमेंट्स को रिव्यू करें और कोई भी मिसमैच हो तो उसे रेक्टिफाई करवाएं, क्योंकि अगर आपने ये प्रिकॉशंस नहीं लिए और आपकी ITR में जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है ऑन द बेसिस ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट और आपके 26AS या AIS और TIS में कोई भी मिसमैच पाया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर नोटिसेस सर्व कर सकता है। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए ITR फाइल करने का यह सही समय है। अगर आपका कोई भी TDS आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है या आपकी कोई बिजनेस इनकम है उस पे आपके कस्टमर ने आपका TDS और TCS डिडक्ट किया है, इन दैट केस आपको अपनी ITR अभी फाइल नहीं करनी है, क्योंकि आपकी Q4 दैट इज़ जनवरी टू मार्च की जो भी TCS की रिटर्न है उसे लास्ट डेट फाइल करने की है 15 मई और TDS की रिटर्न की लास्ट डेट फाइल करने की है 31 मई। उससे पहले आपकी फॉर्म 26AS में आपका TDS डिटेल अपडेट नहीं होगा। तो इन टैक्स पेयर्स के लिए द एप्रोप्रिएट डेट टू फाइल द ITR इज फ्रॉम 15 जून टू 31 जुलाई। हो सकता है किसी सर्कमस्टांसेस में आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आपको कोई लोन लेना है और उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR बैंक को प्रोवाइड करवानी है। इन दैट केस आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे अपनी सेल्फ कंप्यूटेशन करें और एक बार अपनी ITR फाइल कर दें, और उसके बाद जो भी आपके डाटा में अपडेट होता है या आपके फॉर्म 26AS या AIS में चेंजेस होते हैं उसके अनुसार आप अपनी रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। होप गाइस this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.